भाई बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। इसमें मैं यूनिट्स का खेल आपको दिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये की पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हम ध्यान से देखें तो मास बाय एरिया की वैल्यू तो यहाँ पे हमें दे रखी है। हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा पास्कल रहे और सब कैंसल आउट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम करेंगे फेम्टो। फेम्टो होता है 15। देखो फेम्टो 15। आपके स्कूल का एग्जाम हो या फिर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप यहीं से सवाल होता है। प्रायोरिटी नंबर 1 अगर हमको देनी है तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही देनी। क्या लबाड़कों के, चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, प्लीज पहले जाके पिछले 2 लेक्चर देख के आओ। हमने पहले एग्जाम्पल्स किए थे। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। हमने अभी स्टार्ट कर रखी है बैक एक्सरसाइज, जिसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 हम सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं। और आज है हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। बात आ रही है समझ में? तो ठीक है भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, जूम इन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? हमको कंसंट्रेशन निकालनी है। नोटबुक अपने साथ रखो, लिखते चलो जो मैं समझा रहा हूं। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल से। कंसंट्रेशन किसका निकालना है? शुगर का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमको गिवन है, इन मोल पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर में निकालने को बोल रहा है। तो हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये मोलैरिटी निकालने की बात करो। मोलैरिटी हमको निकालनी है। हमको मास दे रखा है 20 ग्राम आर डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर। सॉल्वेंट भी दे रखा है, कौन होगा? हमारा वाटर होगा। टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम, हमको फाइनल वॉल्यूम भी दी है 2 लीटर। हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं लिखूंगा सोल्यूट सोलवेंट, दोनों मिलके क्या बना देंगे? सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या दिया है हमें? C12, मतलब शुगर दिया है, शुगर लिख लेते हैं डायरेक्ट। सॉल्वेंट क्या दिया है? वाटर दिया है। शुगर का मास भी हमको दिया है 20 ग्राम। अगर मेरे को मास दिया है और मैं मोलर मास से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। C12H22 इसका मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा? 342 मोल। ये हमारा मोल आ गया। वॉल्यूम हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 2 लीटर। बात सही है। तो अब बस मेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? देखो यहां पे लिख लेते हैं। मोलैरिटी हो जाएगी हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसको मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स भी अपने पास आ चुके हैं, वॉल्यूम भी हमारे पास आ चुकी है। ये रही मोल्स, ये रही वॉल्यूम। सिंपल आपको लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा 20/342 इंटू 2। बात सही है। 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। यहां पे हमको मिल जाएगा 10/342 और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 0.0293 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। लो जूम आउट कर देता हूं, आपको कंप्लीट विजिबिलिटी हो जाएगी अपने सॉल्यूशन की। समझ में आया? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1.12 जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल, भाई बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। इसमें मैं यूनिट्स का खेल आपको दिखाने वाला हूं। यूनिट से आप किस तरीके से
अपना सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉर्मुलेशन से आए हम, फॉर्मुलेशन से आप ये सवाल नहीं कर पाओगे, कोई फॉर्मूला, आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे फेल है। बात समझ में आई? तो देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा, ये बात कर रहा है हमको मीथेनॉल की, डेंसिटी हमको दी है, बट इट इज वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग अ 2.5 लीटर ऑफ इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो किस तरीके से, मैं सबसे पहले अपना मीथेनॉल के लिए, हमको कोई फॉर्मूला नहीं दिया तो हमको पता होना चाहिए, CH3OH को हम मीथेनॉल बोलते हैं। बात सही है? इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करूं तो आप यहां से इजीली इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12 + 4 + 16, एड अप कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 32। यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर मोल। अब देखो, क्या मैं इसको केजी पर मोल में चेंज कर सकता हूं? यहां से हमारा यूनिट का खेल स्टार्ट हो गया भाई, ध्यान से समझते चलना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये मेरा ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, और पर मोल मैंने एज इट इज लिखा है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं की पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपको ये की पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया। देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला जो लास्ट सवाल में हमने अप्लाई किया था वो तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। नंबर ऑफ मोल्स की क्या इसने दूर दूर तक कहीं पे बात करी है? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की इसने बात नहीं करी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं डेंसिटी लिख रहा हूं उसकी 0.793 kg पर लीटर। बात सही है? और मैं डेंसिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां पे केजी था इसलिए मैंने इस ग्राम को चेंज कर लिया केजी में। बात समझ में आ रही है? जिससे कि मेरा केजी से केजी कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर आ जाए मोल में और लीटर में। तो मोल पर लीटर में मेरे को मोलैरिटी मिल जाएगी। मैंने सिंपल यूनिट्स यूज करके अपना आंसर निकाल लिया। अब देखो मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं भाई? अपने मॉलिक्यूलर मास से, जो कि मैंने केजी पर मोल में लिया है। अगर यहां से अब यूनिट्स को कैंसिल करें, केजी से केजी कट गया और मोल इनवर्स है, ये अगर ऊपर लेके जाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा? मोल। तो मोल पर लीटर में अपना आंसर आ रहा है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं 1000 को, तो यहां पे बन जाएगा 793, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000, 32, और आंसर किस में आ रहा है हमारा? मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? हमने अपनी मोलैरिटी निकाल ली। देखो इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई। इसके बाद मेरे को सिंपल देखो, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, यहां से हमको मोलैरिटी मिल गई है। तो अब मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये तो आपको पता भी होगा। मैं क्या कर रहा हूं? अप्लाइंग m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर मैं m2 की बात करूं, कितना दिया है मेरे को? 0.25। वॉल्यूम कितनी दी है? 2.5 लीटर। देखो यहां से लिखा मैं। बात सही है? सही है। अभी मेरे पास m1 आ गया है। अगर v1 की वैल्यू में निकालना चाहता हूं तो m1 से डिवाइड कर सकता हूं। ये रहा मेरा m1। बात सही है? तो m1 में डिवाइड कर सकता हूं। m1 से कितना आ जाएगा? 793, और ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 30। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करूंगा तो पहले मेरा लीटर में आएगा आंसर, तो यहां से हमको एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 2522, और ये वैल्यू हमारी लीटर में आ रही हो। अगर मैं इसको ml में चेंज करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा? 25.22 ml। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं?
बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 1.30। जूमिंग कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई ये फिर से हमारा यूनिट्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर फिर से हम यूनिट यूज करने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, आपको बस देखते चलना है। एक बार देख लोगे, समझ आ जाएगा, तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट इजीली कर पाओगे। देखो, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ऑफ अ सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। हमको 1 पास्कल दिया है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पे होता है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल, हमको मास दे रखा है और पर यूनिट एरिया में दे रखा है। अगर मास होता तो सिर्फ ये ग्राम में होता, पर इसने पर यूनिट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें समझ जाना है कि इसने पर यूनिट एरिया भी साथ में ही दिया है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। बात आई समझ में या नहीं? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो हमको क्या दिया है, मास बाय एरिया। मास बाय एरिया हमको दिया 1034 ग्राम, और मैं एरिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया है। बात सही है। हमको निकालना है प्रेशर। हमको क्या निकालना है भाई, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा वेट बाय एरिया। वेट बाय एरिया, वेट कितना होता है, मास को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा सा फिजिक्स है यहां पे, और एरिया। देखो हमें मास बाय एरिया की वैल्यू तो दे रखी है। अगर हम ध्यान से देखें तो मास बाय एरिया की वैल्यू तो यहां पे हमें दे रखी है। बस हमको जी से मल्टीप्लाई करना तो अपना काम बन जाएगा। देखो अब मैं किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करता हूं। मास बाय एरिया को मैं एज इट इज लिख लूंगा। मास बाय एरिया को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और इनटू में कर दूंगा मैं जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल सही बात। अब देखो इस वैल्यू को मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब समझने का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। यहां तक तो हमारा कुछ भी दिमाग नहीं लगा, अब होगा पॉइंट। देखो भाई, अब इसके बाद ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं केजी से और डिवाइड भी कर रहा हूं केजी से। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको अभी नेक्स्ट लाइन में समझ में आ जाएगा, प्लीज समझते चलो। 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 मीटर से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं। फिर एक और बार मैंने 1 मीटर से मल्टीप्लाई करा, 1 मीटर से डिवाइड करा। इसके बाद मैंने 1 न्यूटन से मल्टीप्लाई करा, 1 न्यूटन से डिवाइड करा। मल्टीप्लाई 1 पास्कल से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और 1 पास्कल से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है समझते हैं। देखो इसके बाद ये तो मैंने एज इट इज ही लिखी अपनी इक्वेशन। देखो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहां पे लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो, अभी आ जाएगा समझ में। इस केजी को तो मैंने केजी ही लिखा, यहां पे मैंने लिख लिया 1000 ग्राम। क्या मैं 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर को क्या मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने 1 मीटर ही रहने दिया। इसको फिर से मैंने 100 सेंटीमीटर लिख लिया और यहां पे मैंने 1 मीटर ही रहने दिया। 1 न्यूटन को मैंने 1 न्यूटन ही लिखा, और नीचे हमको गिवन था 1 न्यूटन आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है। अगर नहीं दिया तो मैं लिख देता हूं भाई, याद रखना 1 न्यूटन हमारा इक्वल होता है 1 केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में, ये हमको याद रखना पड़ेगा। यूनिट्स का खेल है, नहीं आता होगा तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा।
और अब बात आती है पास्कल की, और 1 पास्कल तो इसने हमको दिया ही है। कितना दिया है? 1 न्यूटन मीटर का स्क्वायर इनवर्स। बात सही है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को प्रेशर की वैल्यू चाहिए पास्कल में, मेरे पास प्रेशर की वैल्यू किस में आई थी? ग्राम, मीटर, स्क्वायर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें। तो इसीलिए मैं कैंसल आउट करना चाहता हूं। जैसे कि न्यूटन से न्यूटन कट गया, हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा पास्कल रहे और सब कैंसल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखते चलो, सब कैंसल आउट कर दूंगा मैं यहां से। देखो ये केजी से केजी गया, बात आई समझ में? देखो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर ये रहा, 1 सेंटीमीटर ये रहा, दोनों सेंटीमीटर मैंने काट दिए। यहां पे देखो अगर और हम देखें मीटर का स्क्वायर है यहां पे, तो ये दोनों मीटर भी कट गए। यहां पे 1 मीटर सेकंड का इनवर्स है, यहां मीटर सेकंड के इनवर्स से कट गए। यहां पे ग्राम है, ग्राम ग्राम से कट गया। तो अभी आप देखोगे तो सारी यूनिट्स हमारी कैंसल आउट हो चुकी हैं सिवाय पास्कल के। तो अपना आंसर पास्कल में आ गया। बात समझ में आई? मैंने मीटर 2 बार क्यों लिखा था? क्योंकि यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर था। मैंने यहां पे मीटर स्क्वायर, ये मेरा -2 था, ये मैंने न्यूटन से यहां पे कैंसल आउट कर। मैंने न्यूटन से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि यहां पे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर था। बात समझ में आई? तो बस आपको अभी इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। कैलकुलेशन करोगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा? पास्कल में आंसर आ जाएगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट को वैल्यू याद भी होगी, मैं लिख देता हूं 1.01332 पास्कल में हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने पॉइंट पहले लगा दिया है तो 10 की पावर 5 कर दें। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर कितना आएगा? पॉइंट के बिना आएगा। मैंने बस यहां पे पॉइंट अपना 1 2 3 4 5 शिफ्ट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। यहां पे हमारा आंसर हमको मिल गया। बात समझ में आई या नहीं? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। यूनिट कन्वर्जन का भाई बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 1.14 देखो, 1.14 और 1.15 मैंने साथ में लिखा है। क्यों लिखा है जूम इन करके समझते हैं। देखो यहां पे क्या दिया है? व्हाट इज द एसआई यूनिट हमको बतानी है, किसकी? मास की। अरे भाई मत हिलो ना, ठीक है अब सही है, सही। एसआई यूनिट हमको किसकी बतानी है? मास की, जो कि हमको पता है भाई कितनी होती है। लिख लेते हैं 14 का आंसर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ मास। केजी। बात सही है। 15 क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे हमको कुछ दिए हैं प्रेफिक्स और हमको मल्टीपल्स बताने हैं। कौन कौन से दिए हैं हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम। ठीक है, ठीक। माइक्रो दिया है, डेका दिया है, मेगा दिया है, गीगा, फेम्टो। सबसे पहले हम करेंगे फेम्टो। फेम्टो होता है 15। देखो फेम्टो 15 वैसे ही याद हो रहा है। माइनस का होगा, प्लस का, माइनस का। गीगा 10 की पावर 9 प्लस का होगा। अगर यहां माइनस लगाता हूं तो क्या बन जाता है? नैनो। बात समझ में आई? मेगा 10 की पावर 6। डेका कितना होता है? सिर्फ 10 की पावर 1 लिख लो, या फिर सिर्फ मैं 10 भी लिख सकता हूं। माइक्रो 10 की पावर 1 लिख लो, सभी पावर में है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। माइक्रो कितना होता है? सबको पता है 10 की पावर -6। तो आप यहां पे मैचिंग कर सकते हो। माइक्रो की 10 की पावर -6, डेका आ जाएगा 10, मेगा आ जाएगा 10 की पावर 6, गीगा आ जाएगा 10 की पावर 9 एंड फेम्टो आ जाएगा 10 की पावर -15। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान है, याद करने वाली चीज है, याद हो जाना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 20 मैंने एक साथ लिखा है। ऐसा क्यों? देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है समझना स्टार्ट कर।
सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है आपको इस सवाल से समझ में आ जाएगा। देखो भाई मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा। देखो पॉइंट है, नंबर है, पॉइंट आ जाए तो हम सिर्फ ये दो नंबर ही काउंट करेंगे, इधर वाले सारे जीरोस को आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो हमारी साइन सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें, सिर्फ दो। इसके अंदर काउंट करें तो 1 2 3 कितनी हो गई 3। इसके अंदर काउंट करें तो 1 2 3 4 कितनी हो गई 4। अब यहां पे इन जीरोस को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कोई पॉइंट नहीं लगाया। 1 2 3 कितनी हो जाएगी 3। लेकिन इन जीरोस को अब इग्नोर नहीं कर सकते, पॉइंट लगा के वो हमको एक्यूरेसी की बात कर देता है कि हमको हाँ इतने डेसिमल प्लेस तक की नीड है। ये जो डेसिमल लगा है, ये वाला डेसिमल लगा ही इसलिए है कि हमको इतनी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। अब ये एक्यूरेसी की बात होती है, बात समझ में आ रही है? तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी 4। अगर इसमें काउंट करें अब नंबर टू नंबर, अगर नंबर से ही स्टार्ट है नंबर पे ही खत्म है तो आप बिना डरे सभी नंबर्स को काउंट कर सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा 5। बात आई समझ में या नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर हमको समझ में आ गया। इसमें देखो नेक्स्ट हमको क्या दिया है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको इसे क्या करना है, राउंड अप करना है। देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या आ जाएगा 34.2। अब देखो यहां पे लगा था 1, तो 1 6 को तो मैं वैसे ही इग्नोर कर सकता हूं। आंसर कितना आ गया 34.2। अब देखो इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक लाएंगे, 1 2 3 तो 4 तक लेके आएंगे। फिर से यहाँ 1 है तो इसको तो मैं इग्नोर कर ही सकता हूं, कोई भी ऐड अप करने की जरूरत नहीं होगी। तो 10.4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आएंगे, अगर हम इसे 1 2 3, देखो भाई तो यहां पे आ गया डेसिमल भाई अपना, और डेसिमल से इधर का ही काउंट करना है बस। तो इधर के 3 नंबर देखो, थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। यहां पे पॉइंट आ गया और हमको काउंट करनी है सिर्फ ये, तो मेरे को सिर्फ 7 को गायब करना है। अब 7 5 से ज्यादा हो गया तो 1 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.0460। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब नेक्स्ट का अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर 28। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो इसको गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2810। अब अगर मैं काउंट भी कर लेता हूं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, यहां पे भी कितनी है 3, यहां पे भी कितनी है 3, और यहां पे भी कितनी है सिर्फ 3। बात समझ में आई या नहीं? कर लोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 19 20 हो गए हमारे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। इसमें क्या है भाई, साइंटिफिक नोटेशन। सिर्फ मेरे को डेसिमल इधर उधर करना है और कुछ भी नहीं। देखो तुमको एक ट्रिक सिखाता हूं। यहाँ पे आप बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम ट्रिक सीखते हैं। देखो अगर मैं अपने डेसिमल को शिफ्ट करता हूं इधर की तरफ, अगर मैं अपने डेसिमल को शिफ्ट करता हूं इधर की तरफ, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर आएगी प्लस में, अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो 10 की पावर आएगी माइनस में। क्या कर रहा हूं मैं, डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूं। वैसे तो ये वाली चीज बहुत छोटी क्लास में सिखाई जाती है कि डेसिमल हमको किस तरीके से मूव कराना, लेकिन चलो ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। ट्रिक करते हैं यूज। साइंटिफिक नोटेशन करनी है तो 4.8 बनाना पड़ेगा मेरे को। 4.8 बनाएंगे तो कितने शिफ्ट होंगे, देखो 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट। हमने किधर करी है, राइट हैंड साइड पे शिफ्टिंग करी है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी माइनस में। बात समझ में आया या नहीं? 4.8 और कितने शिफ्ट करे हैं, 3 शिफ्ट करे हैं हमने, 10 की पावर -3 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? अब देखो मेरे को साइंटिफिक नोटेशन करनी है, 2.3 बनाना पड़ेगा। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, एक ही नंबर होना चाहिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को इस पे भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अभी तो डेसिमल में यहां पे इस तरीके से लगा सकता हूं कि डेसिमल मेरा सबसे लास्ट में ही होगा, तो 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 5
5 शिफ्ट करनी पड़ी है मेरे को और मैंने लेफ्ट हैंड साइड की है, तो 10 की पावर मेरी प्लस में आएगी, तो 2.34 इंटू 10 टू द पावर कितनी शिफ्ट थी 5, तो प्लस 5 आ गई। बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं? अब देखो नेक्स्ट में भी अपना डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट प्लेस पे होगा, तो इसको कर देंगे शिफ्ट 1 2 3 बार शिफ्ट किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 8.008 इंटू 10 की पावर प्लस 3। बात सही है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1000 से तो यही आ जाएगा, अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 1000 से तो आंसर यही आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? हम चेक भी कर सकते हैं। अब इस डेसिमल को मेरे को शिफ्ट करना है 1 2 2 बार शिफ्ट किया है, आंसर क्या आ जाएगा 5.000 इंटू 10 की पावर प्लस 2। बात आ रही है समझ में या नहीं? देखो भाई इसमें तो ये ऑलरेडी एक नंबर के बाद ही हमारा डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। और 10 की पावर क्या हमने शिफ्ट करी है? नहीं, कोई शिफ्ट नहीं करी, तो 0 हम लिख सकते हैं। 1.18 सवाल भी हमारा हो गया। बात आ रही है समझ में? बहुत इजीली हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में 1.17 और ये हमारा लास्ट सवाल होने वाला है। देखो, a sample of drinking water was found to be severely contaminated chloroform this supposed to be a carcinogen in nature, the level of containment was 15 ppm। यहाँ पे बस काम की बात, कमाल की तो क्या होगी, 15 ppm दिया है बस, जो मेन बात हमको समझनी है। इसी वैल्यू को हमें चेंज कर देना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। अब भाई परसेंट बाय मास पे मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहां पे क्यों कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता, सिर्फ कंफ्यूज करेगा ये आपको और कुछ भी नहीं करेगा। तो जो काम की बात है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो नंबर 1 एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, और दिया क्या है हमें 15 ppm, दिया क्या है हमें 15 ppm। क्या मैं 15 ppm को, ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इतना YouTube देख के तो समझ में आ गया होगा कि मिलियन में कितनी जीरो होती है, कितनी जीरो होती है बता दो, 6। बात सही है? सही है। तो ये अगर मैं इसको मास परसेंट में चेंज करूं, इसका मास परसेंट कितना आ जाएगा भाई, बस मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से तो आ जाएगा। अगर मेरे को परसेंटेज निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, सिंपल सी बात है, बहुत ही। 15 ये 10 की पावर 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4। बात आ रही है समझ में? इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूं तो 1.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब आपको पता है मैंने डेसिमल कहां शिफ्ट करा है, इधर, तो आ जाएगा 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 -4, आंसर क्या आ जाएगा -3। कोई भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट हमको समझ में आ गया, हमारा इतना परसेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। देखा, ये जो स्टेटमेंट दी थी क्या ये काम आई? कोई काम की नहीं आई, बट आप इसे एग्जाम में देख के ये तो पता नहीं क्या दिया है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं कैसे करूंगा, इतना नहीं डरना। ठीक है, बात आ रही है समझ में या नहीं? चलते हैं भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको कहा डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। एक बात बताओ मेरे को, जो ये हमने परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में करी थी, एक क्वेश्चन था नाइट्रिक एसिड का, उसमें 69% दिया था, तो मैंने सॉल्यूशन का मास कितना लिया था उसमें, 100 ग्राम ही तो लिया था। तो ये जो परसेंट आई है हमारी, ये 100 ग्राम के लिए आई है। कितने के लिए आई है? 100 ग्राम के लिए। और हमको निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है हमारी केजी के लिए, मतलब कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 1000 ग्राम के लिए होती है।
तो भाई 100 ग्राम का आंसर हमारे पास है, 1000 का निकालना है। देखो किस तरीके से, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले, तो थोड़ी सी जगह बनाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ये चलो जी थोड़ा और हो जाओ। आपने अपनी नोटबुक पे तो लिख ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, अब हमको इतनी बात समझ में आ गई कि हमने जो कैलकुलेशन कर रखी है वो 100 ग्राम के लिए कर रखी है। किसके लिए कर रखी है? 100 ग्राम के लिए। इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब अगर ये मास परसेंट हमको दी है तो मैंने ऐसे भी बताया था कि इसको हम ग्राम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इतने ग्राम होगा, कौन होगा भाई? CHCl3। देखो थोड़ा ठीक है, दिख रहा है, सही है। तो हमारा हमको निकालना है 1000 के लिए, 1000 ग्राम ऑफ सैंपल के लिए कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको इंटू में कर दूं? इंटू में कितना करना पड़ेगा? 10 ही तो करना पड़ेगा। इंटू में 10 कर दूंगा तो 10 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -2 ग्राम ऑफ CHCl3। बात आई समझ में या नहीं? अब देखो भाई, ये हमारा पर केजी में तो आ चुका है, 1 किलो के अंदर होगा इतना, पर ये है मेरा ग्राम में। और मोलैलिटी का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊं, मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो होता है मोल्स बाय केजी। तो ये हमने पर केजी तो निकाल लिया, पर यहां पे ग्राम है, ग्राम की जगह मोल चाहिए, तो क्या करूंगा? मोलर मास से डिवाइड। किसका मोलर मास आएगा? CHCl3 का मोलर मास आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? 1.5 इंटू 10 की पावर -2 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? 119.5। आप निकाल के देख लेना, कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5। एवरेज एटॉमिक मास लेंगे आइसोटॉप्स का, हम Cl का 35.5 लेंगे। तो यहां से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.266 इंटू 10 की पावर -4। और ये आंसर मेरा आएगा मोल पर केजी में। सर यहां पे तो ग्राम था, तो भाई ग्राम को तो हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो मोलर मास ये था ग्राम, मोलर मास होता है ग्राम पर मोल। ग्राम तो अपना कैंसल आउट हो ही चुका है, ये तो मोल्स कन्वर्ट हो गए हैं, और हमने 1 केजी के अंदर देखा है। 1000 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करिए तो मोलैलिटी आपको निकल गई, समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा, और ये यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बस मैंने अपने ग्राम को गायब किया है, किससे? मोल से, मोलर मास से डिवाइड करके। तो मोल्स की कैलकुलेशन हो गई, और हमारी ये हमने पर केजी में तो कन्वर्ट कर ही लिया था, तो आ गया है हमारा आंसर। बिल्कुल बेसिक से समझाया है भाई मैंने आपको। बात आ रही है समझ में या नहीं? हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया है। लास्ट लेक्चर आने वाला है बेसिक केमिस्ट्री 4, तो उसमें हम जितने बचे हुए क्वेश्चन है सभी के सभी सॉल्व कर देंगे। तो आपको सभी लेक्चर्स देखने हैं, आपके स्कूल का एग्जाम हो या फिर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप यहीं से सवाल होता है। प्रायोरिटी नंबर 1 अगर हमको देनी है तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही देनी। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। अगर कोई फ्रेंड है जिसको केमिस्ट्री में हो रही है दिक्कत, उसको आप कर सकते हो शेयर। सो ठीक है, यो।